सो वेलकम बैक गाइस। आज हम आपका एक और नई वीडियो में स्वागत करते हैं। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक डेवलपर मोड की, और डेवलपर मोड को कैसे ऑन कर सकते हैं और डेवलपर मोड को कैसे ऑफ कर सकते हैं, और डेवलपर मोड के कौन कौन से फीचर्स हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही ज़रूरी हो सकते हैं, जो आपको गेमिंग करते वक्त, मीडिया और सोशल मीडिया यूज़ करते वक्त, और आपको अदर जितनी भी चीज़ें हैं उनमें कैसे हेल्प कर सकते हैं उसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। डेवलपर मोड जितना ही अच्छा है और उतना ही बुरा भी है। तो वो रूट, उसमें एक रूट नाम का ऑप्शन होता है जिसे हम ना ही एक्टिवेट करें तो ज़्यादा बेटर। अब चलिए हम बात करते हैं डेवलपर मोड में को एक्टिवेट कैसे करते हैं, कैसे हम अपना डेवलपर मोड अपने फ़ोन में एक्टिवेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम सेटिंग्स पे चले जाते हैं। सेटिंग्स पे जाने के बाद हम एडिशनल सेटिंग्स में आपको दिख जाएगा, जैसे कि अगर होगा तो यहाँ पे जैसे नहीं दिख रहा तो इसका मतलब अभी हमारा डेवलपर मोड नहीं एक्टिवेट है। सबसे पहले हम अबाउट डिवाइस में जाके अपना डेवलपर मोड एक्टिवेट कर लेंगे, जो कि हमें यहाँ पे वर्जन वाले सेक्शन में दिख जाएगा। वर्जन वाले सेक्शन में जाकर वर्जन नंबर वाला जो सेक्शन है उस पर आपको 7 टाइम टैप्स करना है। जिसके बाद आपका लॉक स्क्रीन का पासवर्ड है उसको मैं थोड़ा सा स्किप करना चाहूँगा। तो आप जैसे ही अपना पासवर्ड डाल लोगे वैसे ही आपको यहाँ पे एक लॉग क्लिक करना है, और उसके बाद आपका लिख के आ जाएगा यू आर नाउ अ डेवलपर मोड, जैसे कि यहाँ पे लिख के आ गया नीचे। अब हमें बैक करना है, फिर बैक करना है, और फिर जाना है हमें एडिशनल सेटिंग में। एडिशनल सेटिंग्स में आपको नीचे की तरफ, आपको यहाँ से सिस्टम सर्विसेज के नीचे आपको यहाँ पे डेवलपर ऑप्शन दिख जाएगा। आपको डेवलपर ऑप्शन जाके यहाँ पे इनेबल दिखेगा, ठीक है। अब इसमें आप क्या क्या कर सकते हो, सबसे पहले मैं उसके बारे में आपको बता दूँ। सबसे पहले आपको मेमोरी वाले सेक्शन पे जाना है, जिसमें आप देख सकते हो अपनी मेमोरी की एवरेज मेमोरी हमारी यूज़ कितनी हो रही है। इसमें ज़्यादा नहीं आता है, इसमें 6 घंटे, 12 घंटे और 1 दिन का आता है। तो एक दिन में हमारी कितनी मेमोरी यूज़ हो रही है, और रैम एक्सपेंशन अगर आपके में है तो आपके में वो भी शो करेगा। जैसे कि मेरे में 8 GB तक है, लेकिन मैंने 6 GB तक कर रखा है। तो मैंने 6 GB तक इनफ लगता है, मैं ज़्यादा नहीं करता हूँ, क्योंकि वही बात है ना कि ये सब तो इसके बारे में हम दूसरा टॉपिक है जिसमें हम बात करना चाहेंगे, वो हम बाद में बात करें। आपकी मेमोरी कहाँ यूज़ हो रही है उसके बारे में आप देख सकते हो। इसमें लिखा भी हुआ मेमोरी यूज्ड बाय ऐप, वो भी बारे में बता सकते हो। कितनी GB आपकी फ्री है वो भी आपका दिखा देगा। अब ये बात हो गई मेमोरी की। बग रिपोर्ट, अब यहाँ पे आप अपने लिए डेस्कटॉप बैकअप पासवर्ड भी कर सकते हो। बग रिपोर्ट, अगर आपके में कोई बग है, इन सब की रिपोर्ट अगर आप बना के भेजना चाहते हो तो आप अपने जो भी है वहाँ पे जाके आप अपना भेज सकते हो, बग रिपोर्ट वगैरह तैयार कर सकते हो। और अगर आपको लॉक स्क्रीन नहीं यूज़ करना है तो उसके लिए डू नॉट यूज़ लॉक स्क्रीन लिख के जाए, कीप स्क्रीन ऑन वाइल चार्जिंग। अगर आपका फ़ोन चार्जिंग में लगा हुआ है तो आप इस ऑप्शन को इनेबल करने के बाद आपका जो स्क्रीन है वो ऑन रहेगी चार्जिंग के टाइम पर। और आपका OME ये आपको अनलॉक नहीं करना है भूल से भी, अगर आपको अपने मोबाइल को रूट नहीं करना है तो। और जिनको रूट करना है, जो प्रो डेवलपर हैं, उनको तो बताने की जरूरत नहीं है। ये बता गया है। और तो मैं इसके बारे में किसी और दिन बात करता हूँ। और मैं आपको यहाँ पे रनिंग सर्विसेज के बारे में बताऊंगी। आपके मेरा में देखिए सिस्टम 3.8 GB मेरी ऐप, 3 GB है, 6 GB मेरी ये है। और ऑटोमेटिक सिस्टम अपडेट, अगर आपके फोन अगर कोई अपडेट आता है तो अपने आप जो डिवाइस आता है वो रिस्टार्ट हो जाएगा। अपडेट आपको कुछ भी करने के लिए रिस्टार्ट, जैसे आप सिस्टम अपडेट करते हो तो प्लेटफॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। और इस पे डिबगिंग के लिए ऑप्शंस हैं, जैसे कि आप अपना फोन यूएसबी से कनेक्ट करते हैं, किसी लैपटॉप या अदर डिवाइस में कनेक्ट करते हैं तो आपको डिबगिंग की जरूरत पड़ती है। आपको डिबगिंग करना चाहते हो तो आप यहाँ पे यूएसबी डिबगिंग का ऑप्शन है, उसको enable कर सकते हो। वायरलेस डिबगिंग, क्योंकि आपका जो है वाईफाई से कनेक्ट करने के बाद आप सिस्टम पर स्विच कर सकते हो मोबाइल के लिए। और इसके बाद आपको यहाँ पे मिल जाता है। बाकी तो लगभग आपके सिस्टम पे रिकॉर्ड, आपके सिस्टम में क्या एक्टिविटी होती है उसको आप रिकॉर्ड करके एनालाइज कर सकते हो इंफॉर्मेशन। मतलब अपनी परफॉर्मेंस अप्रूव करने के लिए आप रिकॉर्ड करके एनालाइज कर सकते हो, अगर आप डेवलपर तो उसकी जरूरत है। और अगर आपके में नीड बताऊंगा उस नीड लिमिट है तो आप सेट कर सकते हो कि आपको 15 MB तक ही चाहिए, जैसे कि आपका डाटा ज़्यादा यूज हो रहा है। तो अगर आप 3 GB का डाटा चाहिए तो आप यहाँ पे एक से डाउनलोड, आप डाउनलोड स्पीड रेट लिमिट 19 से बढ़ा दी।
ये भी चीज़ है जो आपको नेटवर्क का डाटा नहीं चल रहा है तो इसमें भी आपको एक और आपको 5G 5G तो होगा ही, क्योंकि लगभग जितने भी फोन इस समय लगभग आ रहे हैं 5G या तो अगर कोई फोन है है तो आपको 5G चलेगी एकदम ठीक। आपका अगर 5G है तो आप यहाँ पे से स्विच कर सकते हो, आपको 5G रखना है कि नहीं रखना, या 5G नेटवर्क मोड NSA और NSA कहते हैं। ये मुझे लगता है एक ही आता डिवाइस ही देता है, ये कुछ नहीं पता लोग अभी जो है उसको मैंने नहीं देखा है, देखना है अगले में है कि अगर आगे मुझे देखना है तो उसके बाद मैं आपको बता दूंगा। वायरलेस डिस्प्ले सर्टिफिकेट ये भी कुछ काम का तो है नहीं। वायरलेस स्कैन थ्रॉटलिंग जो कि आपकी बैटरी जो ड्रेन होती है उसको रिड्यूस करता है। आपकी जो बैटरी जल्दी ड्रेन होती है, वाईफाई अगर आपका खुला है, आपकी बैटरी जल्दी ड्रेन हो रही है तो उसको कम करेगा, और नेटवर्क की जो परफॉर्मेंस है उसको बूस्ट कर देगा। मतलब जैसे आपकी 2 Mbps आ रही है तो वहाँ पे 4 Mbps 3 Mbps ऐसे आपकी स्पीड आने लगेगी। अब आपका वाईफाई नॉन प्रेजेंट मैक रेंडमाइज, ये तो मुझे लग रहा है वन फोन इज मैक एड्रेसेस में बी चेंज ईच डिवाइस टाइम एंड कनेक्टेड ऑन नेटवर्क। मैक एड्रेस आपके लिए इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ, मोबाइल डेटा ऑलवेज एक्टिव। अगर आपको अपना मोबाइल का डाटा हमेशा एक्टिव रखना है तो आपको फास्ट नेटवर्क स्विचिंग चाहिए, तो आपको ये चीज़ इनेबल करनी चाहिए। और हार्डवेयर एक्सेलरेशन जो कि गेमिंग के टाइम पर काम आती है, अगर आपके फ़ोन में अवेलेबल है तो आप इसे यूज़ कर सकते हो, आपकी गेमिंग और इम्प्रूव हो जाएगी। और इसके बाद आता है यूएसबी कॉन्फ़िगरेशन। आपको अपने यूएसबी वाला जो पोर्ट है उसमें कौन कौन सी कॉन्फ़िगरेशन रखनी है, जैसे आपको वो एंड्रॉयड ऑटो फाइल ट्रांसफ़र के लिए यूज़ करना है, या MIDIP के लिए यूज़ करना है, या PTP, या यूएसबी तदरिंग। वही चीज़ आ गई ना, यूएसबी तदरिंग वही यूएसबी वाला है, चार्जिंग वाले सेक्शन पे अभी तो कनेक्ट है, लेकिन आप चाहे तो दूसरे पे भी कर सकते हो, जिससे कि आपका जो है, अगर आप अगर यूएसबी कनेक्ट करोगे तो आपका फ़ोन नहीं चार्ज होगा, उसकी जगह पे आपका जो है पिक्चर ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल या यूएसबी इथरनेट ये सब चीज़ें चालू हो जाएंगी। अगर आप करना चाहते हो तो ये भी कर सकते हो। अगर आपके में जैसे एब्सॉल्ट वॉल्यूम है इनेबल, तो आपके में जो वीडियो की क्वालिटी, जो वॉल्यूम की क्वालिटी वगैरह होती है स्पीकर्स की, वो थोड़ी सी एनहेंस हो जाएगी बाय सॉफ्टवेयर वाइज, और थोड़ी सी आपको थोड़ी ज़्यादा लाउड सुनाई देगी। इससे पहले बाय सिस्टम जो आती है वो इनएक्टिवेट आती है, मैंने इसे एक्टिवेट किया था। अगर आप करना चाहो तो इसको भी यूज़ कर सकते हो। और इसके बाद आपका ये ब्लूटूथ वर्जन्स वगैरह हैं, ये तो मुझे नहीं लगता। आपके में कितने ब्लूटूथ डिवाइसेस कनेक्ट होने चाहिए वो आपके में दिखाता है। अगर आप चाहते हो कि आपके फ़ोन में यूएसबी डिवाइसेस 2 3 4 ना कनेक्ट होके 1 2 ही कनेक्ट हो, तो आप ये चीज़ यूज़ कर सकते हो कि आपके फ़ोन में मैक्सिमम कितने डिवाइसेस ब्लूटूथ के कनेक्ट हों। तो आप ये भी सेलेक्ट कर सकते हो। HD ऑडियो का मेरे में अभी शो नहीं कर रहा है, तो मैं उसके बारे में आगे बात करूँगा थोड़ा सा ढूंढने के बाद। अगर आपके में NFC की जो रेंज वगैरह है, और जो जो स्पीड ऑफ ट्रांसफ़र, जो भी NFC का जो कार्ड आप लोग लगाते हो या कुछ भी करते हो अपने फ़ोन से कार्ड वगैरह के लिए, इसकी स्पीड को और इम्प्रूव करना है, क्वालिटी इम्प्रूव करनी है NFC की, एक तरीके से कह सकते हैं, तो आपको ये चीज़ काम आ सकती है। जैसे डीबग लॉग, आपका NFC स्टैक का लॉगिंग लेवल कौन सा है ये आप देख सकते हो। आप अगर आपको फ़ोन में चाहते हैं कि आपका जो है टैब्स ओपन हो, जैसे कि आप यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ एक टैब शो होगा, एक गोल पॉइंटर आता है वो शो होगा, उसे आप ऑन कर सकते हो। स्क्रीन ओवरले शोइंग करंट टच, अगर आप ऐसे करोगे इससे, तो आपके में एक डिज़ाइन बन जाएगी, मतलब एक बेसिक बैक रिकॉर्ड बन जाएगा कि हाँ आपने इससे पहले कहाँ कहाँ स्क्रीन पर टच किया, उसकी वजह से आपका वो लोकेशन एक लाइन की तरह मार्क होती चली जाएगी। ये पॉइंटर लोकेशन का काम है। और ड्राइंग के लिए शो सरफेस अपडेट, अगर आप कोई भी जैसे इसको फ्लैश करने के बाद अगर ऑन करते हो, तो अगर आप कुछ भी टच करोगे तो आपकी स्क्रीन में एक फ्लैश होगा, जो कि मुझे लगता है कि एक डेवलपर, जो फ़ोन डेवलपर्स हैं उनके लिए ही काम आता है। कोई भी मतलब कि कोई भी स्पॉट वगैरह, ब्लैक स्पॉट वगैरह स्क्रीन पे होता है, उसको देखने के लिए काम आता है। तो ये भी मुझे लगता है कि लगभग लगभग कुछ लोगों के मतलब का ही होना चाहिए, नहीं भी है अगर आपको मतलब का है तो आप इसे देख सकते हो, इसे भी ट्राई कर सकते हो। और आपका जैसे कि ये है, आप देख सकते हो ना, आप देख सकते हो ना इसे। हाँ,
ये जैसा कि आपको है जो ऑल लोकेट्स फोर्स स्क्रीन लेआउट टू डायरेक्शन RTL फॉर ऑल लोकेट्स। अगर आप इस बटन को क्लिक करते हो ऑप्शन को, तो आपकी जो स्क्रीन है वो उल्टी हो जाएगी, जैसे कि आपका फ़ोन तो सीधा रहेगा लेकिन स्क्रीन उल्टी दिखेगी आपको। तो आप ये चीज़ ऑन करना चाहो तो कर सकते हो। और स्क्रीन लेआउट, अगर आपको शो क्लिप्स बाउंड और मार्जिन करनी है तो आप इसको भी देख सकते हो। एनिमेशन स्केल, विंडो एनिमेशन स्केल, जो कि अभी बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आपको विंडो की एनिमेशन स्केल जो है वो फास्ट करनी है तो आप इसे कर सकते हो। मैं तो 1x पे रखता हूँ। अगर आप करना चाहो अपने स्पीड को और फास्ट करना चाहो तो आप ये विंडो एनिमेशन, ट्रांजिशन एनिमेशन और एनिमेशन ड्यूरेशन स्केल, इन सबको एनिमेशन ऑफ मत करिएगा, लेकिन आप एनिमेशन स्केल 5x पर कर सकते हो, जिससे कि आपकी स्पीड जो होगी ना क्लिक करने की और ये सब चीज़ें आपकी बहुत फास्ट हो जाएगी। मतलब इससे 1x से तो बहुत ही फास्ट हो जाएगी। और आपकी स्मॉलेस्ट विथ कौन सी रहनी चाहिए डिस्प्ले की, वो भी आप यहाँ पे जाके सेलेक्ट कर सकते हो। लेकिन मैं तो उसे बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने दीजिएगा 360 DP। और डिस्प्ले कटआउट आपका कैसा होना चाहिए, कॉर्नर से कटआउट, डबल कटआउट या पंच होल्डर कटआउट आपका होना चाहिए, या टॉल कटआउट या वाटरफॉल कटआउट, आप इसमें से सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि आपकी डिस्प्ले है ना ऊपर, वो आपकी कटआउट होके शो करेगी। हार्डवेयर एक्सलेशन टेस्टिंग, हाँ, फ्लैश वायर्स इनसाइड द विंडो व्हेन ड्रॉ। और आपका कुछ ऑप्शन है इसके बारे में मैंने। और शो हार्डवेयर लेयर्स अपडेट, अगर हार्डवेयर कोई फ्लैश अपडेट होगा, जैसे कि आपके कोई कस्टम रोम इसमें इंस्टॉल करते हो तो इसके में आपका फ़ोन फ्लैश करेगा। डीबग GPU ओवरले, और ये आपका ओवरआइज फोर डार्क मोड, आपका फीचर विल बी ऑलवेज ऑन। अगर आप अपने में जो है फोर्स डार्क मोड रखना चाहते हो, जैसे मेरा फ़ोन इस समय डार्क मोड पर, आप चाहते हो सभी ऐप्स और वो भी जितने भी चीज़ें मैं ऑन करूँ उसमें फोर्सफुली डार्क मोड ही आए, तो आप इस ऑप्शन को एक्टिवेट कर सकते हो, जिसके बाद आपका फोर्सफुली हर एक चीज़ में डार्क मोड ही एक्टिवेट होगा। ऑल विंडो लेवल्स ब्लर्स, आपकी कोई विंडो की लेवल है वो ब्लर हो जाएगी। और हाँ, ये चीज़ जैसे ओपल GLS 2.2 ऐप्स हैं, इसमें आपको 4x MAS, जो कि एक गेमिंग को बूस्ट देने के लिए होता है। आप भी इसे यूज़ करके अपनी गेमिंग को बूस्ट कर सकते हो। ऑलवेज यूज़ है GPS स्क्रीन और कंपाउंडिंग। और आपको यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो डिसेबल ऑडियो राउटिंग, आपका ऑटोमेटिक जो राउटिंग वगैरह USB की है वो आप डिसेबल वगैरह कर सकते हो। और आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, जहाँ से कि यहाँ पे स्ट्रिक्ट मोड इनेबल्ड, आपका कोई भी ऑपरेशन लंबे समय तक मेन थ्रेड बन के चलेगा तो वो आपका ऑपरेशन वो किल कर देगा, अपने आप सॉफ्टवेयर उसका किल कर देगा या डेवलपर मोड की वजह से किल कर देगा। और आपको बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट कितनी रखनी है, आपके में कोई भी बैकग्राउंड प्रोसेस नहीं होना चाहिए, जैसे कि बैकग्राउंड जो ऐप्स चलते हैं वो नहीं रहना चाहिए, या एक रहना चाहिए, या एट मोस्ट 2 प्रोसेस होने चाहिए, या 3 होने चाहिए, 4 होने चाहिए, या स्टैंडर्ड लिमिट रहनी चाहिए। तो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो उसे। और बैकग्राउंड चेक, आपके में बैकग्राउंड में कौन सी एप्लीकेशन चल रही हैं वो भी आप यहाँ से चेक कर सकते हो। और आपको, मुझे लगता है लगभग इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन मैं यहाँ पे जो मेन मेन जो फीचर्स हैं मैंने उनके बारे में बात की। अगर आपको लगता है कि मैंने कोई ऑप्शन छूट गया है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, मैं उसके बारे में भी आपको जानकारी करके दे दूंगा, ठीक है, उसके लिए भी मैं वीडियो निकाल दूँ। लेकिन अगर आपको, अब मैं आपको लास्ट में जैसे बताने वाला हूँ कि आपको डेवलपर मोड कैसे ऑफ़ करना है, ठीक है। डेवलपर मोड ऑफ़ करने के लिए आपको सिंपली आपको यहाँ पे आना है, ठीक है। यहाँ पे डेवलपर ऑप्शन दिख रहा है ना, डेवलपर ऑप्शन पे ऑफ क्लिक कर दीजिए, ठीक है। आपका डेवलपर मोड ऑफ हो जाएगा। अब यहाँ से आपको बैक चले जाना, आपको यहाँ पे डेवलपर मोड नहीं दिखाई देगा जो कि पहले दिखाई दे रहा था। आपको यहाँ पे सिस्टम सर्विसेज के नीचे जो दिखाई दे रहा था वो नहीं दिखाई देगा। तो आप चाहे तो इसे जो है ऑफ़ कर सकते हो, और आपकी मर्ज़ी, आप चाहे तो ऑन कर सकते हो, ठीक है। और आप अपने फ़ोन को रूट मत करिएगा, मेरी सलाह मानिए तो आप रूट मत करिएगा। रूट करने में बहुत सी प्रॉब्लम्स और दिक्कत आती हैं, जो कि आपको फिर इंटरनेट पर देखनी पड़ेंगी, या दूसरे वीडियोस में जाके आपको देखना पड़ेगा। और ऐसे में आपको काफ़ी दिक्कत हो सकती है। जैसे चल रहा है कंपनी की तरफ से वैसे ही चलाइए। और वैसे कि मैं अपना अगला वीडियो लाने वाला हूँ एंड्रॉयड 14 को कैसे अपडेट करते हैं, हमारा जो एंड्रॉयड 14 में वो क्या क्या नए फीचर्स आए हैं और क्या क्या नहीं आए हैं, और कौन कौन से फीचर्स नहीं आए हैं उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो अगर आपको अगली वीडियो जल्दी से जल्दी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस वीडियो जल्दी से जल्दी ले आऊँगा।
लेकिन आप लोग कमेंट नहीं करोगे तो मैं कैसे वीडियो लाऊंगा। लोग देखते हैं, वीडियो देखते हैं, लेकिन चले जाते हैं, उसके बाद सब्सक्राइब नहीं करते। ये चीज़ मुझे बुरी लगती है। तो आप चाहे तो, आपकी इच्छा हो तो, हम इतनी मेहनत से वीडियोस बनाते हैं, तो आप चाहे तो हमारे वीडियो एक लाइक सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो। तो आपसे यही आशा करता हूँ। मैं यहाँ पे वीडियो ख़त्म करना चाहूँगा और हम मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।